नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। अगर आप बिहार के युवा हैं, बिहार के प्रवासी हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रह करके नौकरी कर रहे हैं, तो इस बार दिवाली में जब आप अपने गांव आइए, तो एक काम जरूर करिए अपने बिहार के लिए। क्योंकि मेरे साथियों, कब तक हम लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रह करके बिहार से कोसों मील दूर रह करके नौकरी करेंगे और सिर्फ दिवाली, छठ और होली में ही अपने परिवार के पास आएंगे? क्या हम लोगों के पास दूसरी राज्यों के लोगों के जैसे रोजगार नहीं है? क्या दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में आते हैं नौकरी करने? कभी आप लोगों ने सोचा हुआ है? आप अगर अपने लिए नहीं सोचते हैं तो अपने आने वाले बच्चों के लिए सोचिए कि जब वो अपने घर और परिवार को छोड़ करके बिहार से हजारों किलोमीटर दूर जाएंगे और सिर्फ दिवाली, छठ और होली में जब वो अपने घर आएंगे, तो उनके परिवार और उनके बच्चों पे क्या पड़ेगा? तो मेरे साथियों, समय आ गया है हम जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये अभियान शुरुआत करने के लिए कि हमारे बिहार में रोजगार की क्रांति हो, हमारे बिहार में ऐसी सरकार बने जो अपने बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाने से रोके और हमें मजबूर होकर के बिहार से हजारों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। हमें भी शौक है अपने बाल बच्चों के साथ अपने बिहार में, अपने राज्य में रहने के लिए। क्योंकि जब आप अपने राज्य से जब बाहर जाते हैं तो आपको भी पता है कि आप नौकरी और जॉब करते करते जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तो आप जब घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, उनका अच्छा से परवरिश नहीं हुआ। तब आपको बुढ़ापे में भी वो अच्छे से 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जरूरत है अपने परिवार के साथ रहने की, अपने राज्य में रहने की, और वो तभी हो संभव हो पाएगा जब आप जैसे लोग अपने बिहार के रोजगार क्रांति के लिए आवाज उठाएंगे। मैंने देखा हुआ है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, उन लोगों वो लोग राजनीति में और अपने राजनीति के जो मुखिया हैं उनसे प्रश्न उठाने से डरते हैं। कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम अपने बिहार में रोजगार क्रांति के लिए अगर हम सरकार से एक मुहिम नहीं छेड़ते हैं, सरकार से हम अगर नहीं लड़ते हैं, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो लड़ेगी। और आप जब बूढ़े हो गए रहेंगे तो आपके हाथों में, आपके पाँव में वो शक्ति नहीं रहेगी कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाइए। तो मेरे साथियों, अब समय आ गया है हम सभी पढ़े लिखे और जो भी युवा हैं, जो दिल से आप चाहते हैं अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कि आपका राज्य विकास की समृद्धि को प्राप्त करे और निरंतर आगे बढ़ता रहे, तो इस बार आप सभी लोगों से मेरी एक छोटा सा आग्रह है कि दीपावली के दिन अपने घर के एक कोने में एक दिया बिहार के विकास, एक दिया बिहार के रोजगार के नाम से जलाइए और अपने आसपास के लोगों से भी ये आह्वान करिए कि दीपावली के दिन एक दीप बिहार के रोजगार के लिए जलाएं। और ये दिया हमारे पूरे बिहार से जलते हुए जब हमारे राज्य के राजधानी पटना में पहुंचेंगी, और उन लोगों को ये एहसास दिलाइए कि हमारे बिहार के युवा इस रोजगार क्रांति के मुहिम को शुरू कर दिए हैं और ये तब तक नहीं बैठेंगे तब तक ये रोजगार क्रांति, और हमारे बिहार में प्राइवेट कंपनियां नहीं लगती हैं, सरकारी जो बड़े पहले से जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों का मुहिम चलता रहेगा। और हम लोग दीपावली के दिन ये प्रार्थना करेंगे में जो अगली सरकार आएगी वो बिहार के रोजगार के लिए काम करेगी, और हम लोग ऐसे ही सरकार को चुनेंगे जो बिहार के युवाओं को बिहार से पलायन होने में रोके, और हम सभी लोग बिहार में ही अपना रोजी रोटी कर पाए, अपने बाल बच्चों, अपने चाहने वाले लोगों के साथ रह सके। क्योंकि और देश की राज्य में जब आप देखेंगे तो उस राज्य के लोग बिहार में नौकरी नहीं करने आते हैं, लेकिन बिहार का 90% युवा भारत के देश के कोने कोने में घूम करके जॉब करते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग सपोर्ट करिए और दीपावली के दिन एक दिया बिहार में रोजगार के लिए अवश्य जलाइए, और प्रार्थना करिए कि 2025 में हमारे बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो बिहार में रोजगार की बात करे, न कि जात पात की बात करे। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।